प्रणाम सभी लोगों को। मैं प्रेमलता आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिथिला रिवाज में। मुझे काफी सारे मेल और कमेंट आ रहे हैं मिथिला पेंटिंग को सिखाने के लिए, तो आज मैं उन्हीं में से एक का रिक्वेस्ट पे आज वीडियो बना रही हूँ। कंचन अरोरा जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ सीखना है तो मुझे मेल और कमेंट कर सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको देखने का मौका मिले। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को शेर बनाना सिखाऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम शेर का मुंह बनाएंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा हाफ सर्कल ले लेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे और फिर ऐसे इसका मुंह बन गया। अब हम ये छोटा छोटा ऐसे शेर का जो बाल होता है वो लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से उसका हम लेंगे, इसका फिर हम पैर बना लेंगे। इसके पंजे हो गए, इसको हम ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। ऐसे ही सब में बना लेंगे। ये इसका टंग बन गया और अब इसका हम टिथ बनाएंगे। अब इसका हम पूंछ बनाएंगे। तो पूंछ हम इसका ये ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ऐसे से इसका पूंछ बन गया। ये मिथिला पेंटिंग में आप चाहे शेर बनाएं, हाथी बनाएं, कोई भी जानवर बनाएं, तो ये आगे पीछे ये डिजाइन सजावट पड़ता ही है। आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन डाल सकते हैं, लेकिन आगे पीछे ये डिजाइन डलता ही है। ऐसे कर देंगे, ऐसे टेढ़ा लेंगे, इसको ऐसे हम पूरे में बना लेंगे। अब ये ऊपर में इसके कान बन जाएंगे और यहाँ पे इसके अब इसका आंख डालेंगे हम। तो इसको ब्लैक कलर से कर देंगे और इसके मुंह में भी हम ऐसे ही डाल देंगे। अब हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बाल के लिए हम क्या करेंगे, ये छोटा छोटा ऐसे ऐसे देंगे। ये छोटा छोटा वाला मैंने पिछले क्लासेस में भी बताई हूँ। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो मेरे आई बटन पे जाइएगा, लिंक मिल जाएगा। ये सब में ऐसे ही कर देंगे। इसको हम डॉट डॉट से पूरा कवर कर देंगे, जैसे देखिए ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा लेंगे, छोटा छोटा। मैंने ये हाथी वाले में बताई थी ये डिजाइन। अब हम इसके सिर को भी ऐसे ही डॉट डॉट से कर देंगे। इसको भी पूंछ को भी हम डॉट डॉट से कर देंगे, ऐसे ही इसको डबल लाइन कर देंगे और एक को ऐसे कस देंगे, एक को ऐसे। अब जो बचा है उसमें हम रेड कलर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरे तरह से भी लाइन बताती हूँ। सबसे पहले हम ये डायमंड शेप कर लेंगे, उसके बाद हम ऐसे लाएंगे, फिर इसको भी इस तरफ से ऐसे लाएंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा एप्पल का शेप दे देंगे। ये उसका हम नोज बना लेंगे और यहीं से हम ऐसे लाएंगे और इसमें पेंसिल से थोड़ा सा ये निशान दे देंगे कि हमें इसके बाल ऐसे बनाना। पहले मैं इसका शरीर बना लेती हूँ, उसके बाद बाल को दिखाऊंगी मैं। ये फिर इसको ऐसे ही ले लेंगे जैसे पहले वाले लिए थे हमने, बिल्कुल वैसे ही ले लेंगे।
बिल्कुल वैसे ही ले लेंगे जैसे हम पहले लिए थे। अब आ जाते हैं हम बाल पे। तो बाल को क्या करेंगे, हम ऐसे टेढ़ा करके अब ये इसी शेप में हम इसको ले जाएंगे। इसी शेप में हम ऊपर ले जाएंगे और फिर इसी शेप में हम इससे ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इधर से यही शेप में ले जाएंगे। ठीक है। अब पैर का जैसे इसमें डिजाइन डाले हैं वैसे इसी में इसमें भी डालेंगे। और अगर हमें दुर्गा जी बनाना है इसके ऊपर तो हम इसका पूंछ जो है वो नीचे की तरफ लाएंगे। तो इसका पूंछ जो है हम नीचे की तरफ लाएंगे ऐसे। इसके भी पीछे में हम ऐसे ही डिजाइन डाल देंगे जैसे हमने इसमें डाला है। इसमें थोड़ा सा और इसमें भी हम यही डिजाइन डाल देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, रेड से कर देंगे। ये जो हमारा है इसमें हम डॉट डॉट डालेंगे। इसी से हम पूरा इसको भर देंगे छोटे छोटे डॉट से। इसमें हम रेड से डालेंगे डॉट, ऐसे ही डॉट डालेंगे जैसे ऊपर डाले हैं लेकिन रेड से डालेंगे। अब इसको हम कलर करेंगे तो शेर को हम कलर येलो कलर से करेंगे। मैंने फैब्रिक कलर ले लिया है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, थोड़ा चेक करके देख लेंगे। अब हम इसको कलर कर देंगे। कलर करते टाइम एक बात का ध्यान रखेंगे कि लाइन से बाहर नहीं जाए कलर हमारा, और लाइन से पहले भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो वाइटनेस दिखती है तो फिर अच्छा नहीं लगता वो। इसलिए कलर करते टाइम हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह हम पूरे में कलर कर लेंगे। रेड कलर से हम ये करेंगे और ये एज का साइड वाला करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जितना भी है वो सारा रेड कलर हो जाएगा। ये रेड कलर हो जाएगा हमारा। अब हम ऊपर वाले को भी रेड कलर से कर लेंगे। ये जितना भी स्ट्रिप है ये रेड कलर से होगा। अभी हम कर लेंगे रेड से। और इसका टंग भी हम कर देंगे रेड से। ये हो गया। और इसका हम ये आइस का साइड वाला जो डबल लाइन मैंने कर रखा है वो भी रेड कलर से कर देंगे। हमारा ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। उसके बाद हम ब्लैक कलर लेंगे और ब्लैक कलर से इसका सबसे पहले आइज कर लेंगे। आइज इसको थोड़ा हम मोटा कर देंगे ताकि आइज हमारा अलग से दिखे। और फिर इसको कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा मोटा कर देंगे। और इसको भी ब्लैक से कर देंगे आइज को भी।
छोटे छोटे डॉट डाल देंगे। अब देखिए हमारा तैयार है। एक मैंने लाइन पेंटिंग में बनाया है और एक मैंने कलर पेंटिंग में बनाया है। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग वो बना सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसी तरह मेरे साथ सीखते रहिए मिथिला पेंटिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग सीख पाएंगे अच्छे से और आगे बढ़ पाएंगे। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।